जो ये साबित करती है कि इंसान की आंतरिक ऊर्जा और उसकी मानसिकता में सच में कितनी बड़ी ताकत होती है। आज हम अविश्वसनीय सफर पर बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ 2 साल के भीतर अपनी ऊर्जा और सोच में एक जबरदस्त शिफ्ट लाकर खुद को एक बहुत बड़े और डरावने आर्थिक संकट से पूरी तरह बाहर निकाल लिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2.5 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये सिर्फ कागज पर लिखी कोई बड़ी सी संख्या नहीं है। ये उस भारी तोड़ देने वाले कर्ज का बोझ है जिसने किसी की पूरी दुनिया को मानो रोक कर रख दिया था। एक ऐसा गहरा मानसिक और भावनात्मक वजन जो हर दिन हर पल महसूस होता है और सच कहें तो खुलकर सांस तक नहीं लेने देता। जब इतना बड़ा आर्थिक बोझ सिर पर आ गिरता है ना, तो डर सिर्फ दिमागी नहीं रहता, वो बिल्कुल शारीरिक रूप ले लेता है। बैंक की स्टेटमेंट देखकर हाथों में पसीना आना, दरवाजे की घंटी बजते ही दिल की धड़कन का तेज हो जाना, या फोन की रिंग सुनकर अचानक ये सोचना कि लो फिर कोई पैसे मांगने आ गया। ये बिल्कुल रॉक बॉटम है, एक गहरा अंधेरा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी गहरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता भी शुरू होता है। तो आज हम इस स्रोत सामग्री से निकाली गई एक पक्की 5 स्टेप प्लेबुक पर बात करेंगे। पहला, कर्ज की मानसिकता का जाल। दूसरा, चुंबक का जाल। तीसरा, असीमित प्रवाह। चौथा, अपनी आर्थिक पहचान बदलना। और अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 30 दिन का एक्शन प्लान। चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, कर्ज की मानसिकता का जाल और पैसों के साथ अपना रिश्ता बदलना। अक्सर हमारे मध्यम वर्गीय परिवेश में हमें यही सिखाया जाता है कि भाई सिर्फ सोच बदलने से बैंक बैलेंस या हकीकत नहीं बदलती। हमें लगता है कि डायरी में कुछ पॉजिटिव लिख देने से कोई कर्ज थोड़ी माफ हो जाएगा। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है। लेकिन अब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का तालमेल देखिए, जिसे आज विज्ञान मैनिफेस्टेशन या आकर्षण का नियम कहता है। बिल्कुल वही बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में सदियों पहले लिख दी गई थी। गुरबाणी की इस शक्तिशाली पंक्ति का मतलब ही यही है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर और चेतना के भीतर भी मौजूद है। हमें बस उसे खोजना है, अपनी सोच पर काम करना है और फिर बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जरा इन दो ऊर्जाओं के बीच के अंतर को समझे। एक तरफ जंग लगी भारी जंजीरें हैं और दूसरी तरफ बहता हुआ सुनहरा पानी। कर्ज की ऊर्जा बिल्कुल उन जंजीरों की तरह भारी, डर से भरी और नेगेटिव होती है। इसके एकदम उलट पैसों की ऊर्जा बहुत हल्की, हाई एनर्जी वाली और पानी की तरह बहती हुई होती है। होता क्या है कि जब कोई कर्ज में डूबा होता है तो वो अनजाने में पैसों से ही नफरत करने लगता है। और नियम बड़ा सीधा है, जिस चीज से आप नफरत करेंगे वो आपसे दूर भागेगी। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही ट्रिकी स्टेप पर, चुंबक का जाल, यानी हम अनजाने में और अधिक कर्ज कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये समझना बहुत क्रूशियल है। अगर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में सिर्फ कर्ज का ही डर घूम रहा है, तो हम ब्रह्मांड में सिर्फ डर और कमी का ही सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और ब्रह्मांड एक बड़े शीशे की तरह है, जो भावना अंदर होगी वही बाहर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। बायोलॉजी में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने मन में काले रंग की स्कॉर्पियो खरीदने का सोचा। अब सड़क पर निकलते ही हर जगह सिर्फ काले रंग की स्कॉर्पियो ही दिखाई देगी, बाकी हजारों गाड़ियां दिमाग इग्नोर कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर पूरा फोकस सिर्फ कर्ज पर है तो दिमाग केवल नए बिल, खर्चे और मुसीबतों को ही फिल्टर करके सामने लाएगा। तो इस जाल से बाहर निकलने का सबसे क्विक तरीका क्या है? अपने डिक्शनरी से कर्ज या उधार शब्द को पूरी तरह डिलीट कर देना। बिल्कुल, इसकी जगह गिफ्ट शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करें। जब भी किसी को EMI या पैसे दें तो मन में सोचें कि हम उसे खुशी से एक गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा करते ही वो भारीपन चुटकियों में गायब हो जाएगा और अंदर से एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, असीमित प्रवाह, ब्रह्मांड के अनंत भंडार से जुड़ना। स्रोत सामग्री में एक फकीर की बहुत ही गहरी कहानी है। उसमें भगवान फकीर से कहते हैं कि जो इंसान शिकायत नहीं करता और हमेशा शुक्रगुजार रहता है उसे आगे और मिलता रहेगा, लेकिन जो हमेशा रोता रहता है या शिकायत करता है उससे वो भी छिन जाएगा जो उसके पास पहले से है। कहने का मतलब है कि कृतज्ञता यानी शुक्राना ही जीवन में प्रचुरता को चुंबक की तरह खींचता है। और ये उदाहरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि हमारा पैसों को देखने का नजरिया क्या है। हम अक्सर पैसों को घर के उस पुराने नल की तरह समझते हैं जिसमें पानी बहुत कम आता है और हम डर के मारे उसे बाल्टियों में बचा बचा कर रखते हैं।
लेकिन हकीकत में पैसा उस विशाल नदी की तरह है जिसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। पैसों की ऊर्जा हवा या नदी की तरह फ्लो करने के लिए बनी है, इसे डर के साथ बांध कर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अपने पुराने खर्चों का दिल से शुक्राना करना एक गेम चेंजर साबित होता है। चाहे वो 500 रुपए का राशन हो जिसने परिवार का पेट भरा, वो 5000 रुपए की EMI हो जिसने सिर पर छत दी, या फिर 50 रुपए की वो चाय हो जिसने एक मुश्किल दिन में सुकून दिया। ये धन्यवाद की भावना उस पॉजिटिव ऊर्जा को लगातार बहने में मदद करती है। तो सबसे अहम बात ये है हमारा चौथा स्टेप, अपनी आर्थिक पहचान बदलना और पुरानी कहानी को मिटाना। देखिए, ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता है जो हम बस मांगते हैं या जिसकी हमें चाहत है, बल्कि वो हमें वो देता है जो हम अंदर से हैं। अगर हमारी इंटरनल आइडेंटिटी एक हमेशा संघर्ष करने वाले या कर्ज में डूबे इंसान की है, तो बाहरी हकीकत भी वैसी ही बनेगी। हमें उस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर एक नई पहचान बनानी होगी। इसे एक अस्पताल के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति गले में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहने बैठा है तो लोग उसे देखते ही डॉक्टर समझकर रिस्पेक्ट देते हैं। वहीं काउंटर पर बैठे व्यक्ति के साथ सामान्य क्लर्क की तरह बर्ताव होता है। दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन उनकी पहचान ही तय करती है कि दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। हमारी अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये पूरा कंसेप्ट बिल्कुल FM रेडियो की तरह है। अगर 94.5 FM पर आपका फेवरेट गाना चल रहा है और डायल थोड़ा भी खिसक कर 94.4 पर चला जाए तो क्या होगा? सिर्फ शोर और स्टैटिक सुनाई देगा। एकदम साफ संगीत सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सटीक सेट करना पड़ता है। अपनी भावनाओं को भी इसी तरह कमी वाले शोर से हटाकर प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करना होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, 30 दिन का एक्शन प्लान। स्रोत हमें अगले 1 महीने के लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन देता है। अगर इसे रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो इस पूरी भारी ऊर्जा को जड़ से पलटा जा सकता है। सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत को भूल जाइए। उसकी जगह ये 15 मिनट निकालने हैं। पहले 5 मिनट में हर छोटी चीज का शुक्राना करना है, बिस्तर, छत, स्वास्थ्य। अगले 5 मिनट उस शानदार जीवन की कल्पना करनी है जो हम जीना चाहते हैं। और यहाँ सीक्रेट ये है कि उन भावनाओं को ऐसे महसूस करना है जैसे वो अभी इसी वक्त सच हो रही हों। और आखिरी 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई पहचान को जोर से डिक्लेयर करना है। इसके साथ ही दिन भर के लिए भी कुछ छोटी लेकिन जादुई आदतें हैं। जब भी पैसा खर्च हो तो मन में कहें, सर्कुलेट होने के लिए धन्यवाद, और भी वापस आ रहा है। और जब पैसा मिले तो कहें, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं और प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। खाने से 2 मिनट पहले कृतज्ञता जताएं और रात को अपनी डायरी में दिन भर की 3 अच्छी बातें जरूर लिखें। ये माइक्रो हैबिट्स ऊर्जा को पूरा दिन लॉक करके रखती हैं। एक और बेहद पावरफुल और प्राचीन नियम है दसौंध, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा खुले दिल से दान करना, चाहे वो 10% हो या शुरुआत में सिर्फ 5% ही सही। जब इंसान दान करता है ना, तो वो ब्रह्मांड को ये सॉलिड मैसेज देता है कि मेरे पास बांटने के लिए पर्याप्त है। इससे पैसों की ऊर्जा कभी बासी नहीं होती, वो एकदम फ्रेश और फ्लो में रहती है। अब एक ऐसा स्टेप जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। रात को सोने से ठीक पहले जिन भी बैंकों या लोगों को पैसे लौटाने हैं, मेंटली उन्हें धन्यवाद दें, उन्हें माफ करें और ये महसूस करें कि मुश्किल वक्त में उनकी मदद के लिए हम सच में आभारी हैं। ये एक छोटा सा काम उस कर्ज की भारी नेगेटिव कॉर्ड को हमेशा के लिए काट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 30 दिन का सफर असल में कैसा महसूस होगा। पहले हफ्ते में थोड़ा शक हो सकता है, शायद सब कुछ थोड़ा अजीब भी लगे, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेंगे। तीसरे हफ्ते तक चीजें गति पकड़ लेंगी, नए संयोग या सिंक्रोनिसिटीज बनने लगेंगी, और चौथे हफ्ते तक आते आते पूरी की पूरी ऊर्जा और सोच का एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। इस ब्रह्मांड के पास अनंत संभावनाएं और अथाह प्रचुरता है, बस हमें अपनी सोच की खिड़की खोलने की जरूरत है। तो आज के इस विश्लेषण का अंतिम विचार ये है, क्या हम सब अपनी उस पुरानी डरावनी कहानी को हमेशा के लिए मिटाने और आज से ही कर्ज चुकाना छोड़कर गिफ्ट देना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो फैसला है जो जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है।